थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी किसके लिए उत्पादन करना। सोसाइटी सभी लोगों की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उसे ये डिसाइड करना होगा कि जो भी गुड्स और सर्विसेज उसको देनी है उनकी टोटल प्रोडक्शन का कितना हिस्सा किसके पास जाएगा। सोसाइटी को यह भी डिसाइड करना होगा कि लग्जरी गुड्स बनानी है या नॉर्मल। लग्जरी हो गई जैसे महंगे कारपेट, डायमंड्स, ज्वेलरी, ये होगी लग्जरी गुड्स, या नॉर्मल गुड्स को बनाना है। अब बात आती है कि ये जो डिसीजन है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, और इकोनॉमी की परचेजिंग पावर के ऊपर, कि इकोनॉमी की परचेजिंग पावर कैसी है उसके हिसाब से आगे वो ऐसे प्रोडक्ट को एग्जाम्पल के जरिए आर्थिक समस्या के बारे में समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। इस बातचीत में राजू की मदर और राजू की फादर, ये तीन कैरेक्टर है। तो होता क्या है, राजू अपनी माँ से उसके लिए पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज बनाने को कहता है, लेकिन जो राजू की मदर है, माँ है, वो इस प्रॉब्लम में है कि अगर वो पिज्जा बनाएगी तो राजू के फादर के लिए सलाद कैसे बनाएगी। दैट इज द मेन थीम। अब डिस्कस करते, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। राजू कहता है कि मेरे बिजनेस स्टडीज में पूरे मार्क्स आए हैं, मुझे अवार्ड चाहिए। उसकी मदर कहती है ओके बट क्या। राजू कहता है मुझे पिज्जा खाना है। मदर बोल रही है कि वेजिटेबल्स कम है, आज मार्केट भी बंद है, अगर मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बना दूंगी तो तुम्हारे पापा के लिए सलाद कैसे बनाऊंगी। या तो पिज्जा बनेगा या सलाद बनेगा। फिर राजू कहता है नो, मुझे तो दोनों ही चीजें खानी है। उसकी मदर कहती है ओके मैं बना दूंगी, 1 पिज्जा फ्रेंच फ्राइज तुम्हारे लिए, हाफ प्लेट सलाद और फ्राइज तुम्हारे फादर के लिए। मतलब कि हल निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया कि रिसोर्सेज कम है। ध्यान से समझिएगा, संसाधन कम है, उसकी मदर ने रिसोर्सेज कम में कैसे मैनेज करा, उन्हीं रिसोर्सेज से, उन्हीं वेजिटेबल से उसके फादर के लिए भी चीज बन रही है, उसके लिए भी चीज बन रही है, पर उसको ढंग से यूटिलाइज करती है। राजू कहता है कितना टाइम लगेगा। मदर उसकी कह रही है बेटा सिर्फ 20 मिनट। फिर उसके बाद उसको आवाज देती है कि बेटा तुम्हारा खाना तैयार हो गया। राजू कहता है थैंक यू मॉम। मदर कहती है क्या तुम्हें पसंद आया। राजू कहता है बहुत ज्यादा। उसकी मदर कहती है ऐसा क्यों। कहता है क्योंकि ना मैकडॉनल्ड से बहुत डिफरेंट है। फिर उसकी मदर कहती है वो इसलिए तुम्हें ज्यादा टेस्टी लग रहा है क्योंकि वहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज होता है, मशीन का, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज हुआ, यानी कि खुद मैंने अपने हाथों से बनाया। क्लियर कि यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की पहले बात हो रही है। पहले तो उसने बोला रिसोर्सेज लिमिटेड है, फिर उसकी मदर ने कौन सी प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किया कि या तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाए या प्रोडक्शन से बनाए। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, उसके जो फादर हैं, ठीक है, कहते हैं कि वेयर इज माई प्लेट ऑफ सलाद। जब डिनर पे रात को बैठते हैं कि वो कहते हैं मेरी प्लेट कहां है सलाद की, वो कहते हैं ये नहीं, कहते सिर्फ हाफ प्लेट, ऐसा क्यों। फिर उसकी मदर कहती है राजू ने आज 100 मार्क्स लिए हैं पूरे बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो उसके बदले में उसने मेरे से रिवॉर्ड मांगा है, तो उसके बदले मैंने क्या करा है। उसके फादर बड़े खुश होते हैं इस बात से, लेकिन साथ ही उसकी मदर कहती है कि मैं उसको सरप्राइज देना चाहती थी, तो मुझे उसके लिए फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा बनाना था, तो मैंने वहां पर रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेज वेजिटेबल कम थे और शॉप भी बंद थी, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें उसके लिए बनाई, कुछ आपके लिए बनाई, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में, ताकि आप दोनों खुश रहें। उसके फादर बहुत खुश होते हैं, कहता तुम सिर्फ एक स्मार्ट वाइफ ही नहीं, स्मार्ट मदर भी हो और उसके साथ एक अच्छी इकोनॉमिस्ट भी बन सकती हो। वो कहते कैसे। कहते आपने क्या किया है, आपने कम चीजों में इतनी चीजें बना ली, यानी कि अगर हम सही सोच को रखें, सही तरीके से, हम कम संसाधनों में भी, कम रिसोर्सेज में भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं।